हेलो फ्रेंड्स। आप यदि बिजनेसमैन हैं और आपको लोन के बारे में डाउट है तो मैं आज आपको डिफरेंट एमएसएमई लोन के बारे में बताती हूँ कि बैंक बिजनेसमैन को कौन कौन से लोन देते हैं। कई बार होता है कि हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, हम हिचकिचाते हैं बैंक जाने में कि बैंक हमें लोन देगा या नहीं देगा, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। बट मैं आपको कुछ ऐसी स्कीम बताऊँगी तो उसमें आप बिना सिक्योरिटी पे बैंक से लोन ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको एमएसएमई के बारे में बताती हूँ। एमएसएमई लोन क्या होते हैं कि जो भी बैंक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो भी लोन देते हैं बिजनेस में सपोर्ट, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को एक्सटेंशन करना है, तो वो सब एमएसएमई लोन में आते हैं। इसमें भी 3 क्राइटेरिया होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। जिनका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 2 करोड़ है वो माइक्रो में आते हैं। जिन बिजनेसमैन का प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ है वो स्मॉल में आते हैं, और जिनका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ है वो मीडियम एंटरप्राइजेज में आते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी मतलब सीजीटीएमए से कवरेज भी आप ले सकते हो। पहले 2 करोड़ था, अब तो अप टू 5 करोड़ बैंक विदाउट अंडर सीजीटीएमए से कवरेज विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आपको लोन देता है। तो आपको ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप कई बैंक की वेरियस डिफरेंट स्कीम है, उसमें आप लोन ले सकते हो। यदि आपको डेली टर्नओवर के लिए, आपके वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए तो आप बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट ले सकते हो, या आपको कोई प्लांट और मशीनरी खरीदना है, या आपको कोई फर्नीचर फिक्सचर लेना है अपने फर्म में, या शेड प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप बैंक में डैम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको स्मॉल स्कीम के बारे में बता रही हूँ जो काफ़ी फेमस है। हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, मुद्रा स्कीम। ये अप टू 10 लाख जो बिजनेस मैन है उनको सपोर्ट करने के लिए मोदी जी ने इस स्कीम को स्टार्ट किया था। इसमें 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में आपको अप टू 50,000 आप लोन लेते हो, जिसको बहुत छोटा बिजनेस है, किसी का छोटे स्मॉल वेंडर है, कोई सब्जी का जिसका ठेला है, या किसी की छोटी सी स्मॉल शॉप है किराने की, उसको लोन चाहिए तो मुद्रा में ले सकता है। और बाकी किसी को थोड़ा बड़ा चाहिए तो अप टू 5 लाख वो किशोर स्कीम में ले सकता है लोन, जिसका मीडियम बिजनेस है। और अप टू 10 लाख चाहिए तो आपको तरुण स्कीम में मुद्रा में लोन मिल जाएगा। उसमें आपको कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपका सीजीटीएमए से कवरेज होगा, उसकी फ़ी आपको पे करनी होती है ईयरली। और यदि आपका कोई ट्रेडिंग है, जैसे आप कोई शॉप है आपकी किराने की, या कोई चीज़ आप खरीद के डायरेक्ट होलसेलर से उसको बेचते हो, आप कोई ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हो, तो ये आपका सीजीएफएमयू कवर होगा। इसमें भी फ़ीस बहुत नॉमिनल होती है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है। तो इस स्कीम में आप लोन ले सकते हो, बैंक आपको कोलेटरल के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकता है। बाकी एक बहुत अच्छी स्कीम और है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमएजीपी। जिन जो कोई अपना शेड बनाता है, लगाता है, किसी को नई मशीनरी लेनी है, उसको मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना है, किसी को नई मशीनरी चाहिए, अब उसके पास फंड नहीं है, तो इसमें बैंक क्या कर इसमें सरकार ने आपको फैसिलिटी दी है कि आपको सब्सिडी भी मिलती है। जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 35%, 25% टू 35% आपको सब्सिडी मिलेगी। वुमेन एम्प्लॉय और एससी एम्प्लॉय वालों को, SC/ST वालों को 35% सब्सिडी है, और जो जनरल कैटेगरी और मेल्स के लिए 25% सब्सिडी है। इसमें 2 सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट की आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और एक स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। और इसमें जो आपकी सीजीटीएमए से फ़ी आप बैंक को पे करते हो ना, उसमें भी आपको रिबेट मिलता है, वो भी आप रिम्बर्स करा सकते हो। तो इसमें जो भी आपको नई मशीनरी लगानी है उसका आपको 90 टू 95% आपको लोन मिल जाएगा। इसमें मार्जिन भी बहुत कम होता है। तो आपको कोई नई मशीनरी लेनी है, नई मशीनरी लगानी है, और आपको कन्फ्यूज़न है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से दोगे, तो इसमें आपको अप टू 5 टू 10% आपका मार्जिन होगा। तो 50 लाख का लोन ले रहे हो तो मुश्किल से आपको 5 लाख आपका जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी 45 लाख आपको बैंक देगा। और ऑलमोस्ट आप मान के चलो 25 टू 35% मीन्स 12 लाख टू 15 लाख आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 10 लाख टू 15 लाख आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये स्कीम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसमें भी आप लोन ले सकते हो, और कई बैंक की वेरियस स्कीम होती है जिसमें भी आपको विदाउट कोलेटरल लोन ले सकते हो। बैंक आपको बोल नहीं सकता कि आपको कोलेटरल देनी है, क्योंकि अभी 5 करोड़ तक सीजीटीएमए से कवरेज है। तो आपको बिना कोलेटरल, यदि आपका बिजनेस अच्छा है और आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी है, आप चाहते हो कि आप ये, तो आपको बैंक इजीली लोन दे देगा। यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपका मेनली आपका आईटीआर होना चाहिए लास्ट 2 ईयर का, आपका टर्नओवर होना चाहिए, और आपको एक बैंक से करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। 6 मंथ बैंक आपके ट्रांजेक्शन व्यू करेगा, उसके बाद वो आपको लोन दे सकता है। तो आपको कुछ भी यदि बैंक से लोन लेना है तो आप नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी और डिटेल में ले सकते हैं जानकारी। तो आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि कोलेटरल नहीं है तो बैंक मुझे मना कर देगा, मुझे लोन नहीं देगा। आप जाइए बैंक में पूछिए, डिफरेंट स्कीम होती है बैंक्स की, उनके बारे में पता कीजिए, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके बजट में बैठे, उस स्कीम में आप लोन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।